जय माता दी। आप सभी भक्तों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज तक हम वीडियो बना रहे थे तो हमारे चेहरे आपके पास नहीं आ रहे थे। आज हम कथा क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज ऐसी कथा है जब एक बार सूर्य भगवान की रोशनी नहीं धरती पड़ती थी, सूर्य उदय नहीं होता था। तो कारण क्या था? तो एक ब्राह्मण जिनका नाम कौशिक होता है, वे और उनकी पत्नी अपनी कुटिया में रहते हैं। कौशिक जी को किसी पाप के कारण उन्हें कोढ़ की बीमारी होती है, लेकिन उनकी पत्नी उन्हें अपने पति को ही भगवान मानती हैं। कहा जाता है कि अगर मनुष्य किसी मंदिर, तीर्थ यात्रा करके जो पुण्य कमाता है, पत्नी सिर्फ उनकी सेवा करके वह पुण्य कमा लेती हैं। इसलिए अपने पत्नी को, अपने पति को ही परमात्मा मानना चाहिए और उनकी सुख दुख में उनसे दूर नहीं जाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। अभी हम आप आगे बताएंगे कि एक पतिव्रता नारी रहने के बाद कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो उन्हें हरा सके। समझ रहे हैं बात ना? ऐसी कोई शक्ति नहीं जो हरा सके। तो उनके पति जो कौशिक थे, वे एक बार एक वैश्या को जाते हुए देख लिए रोड पर। अब कोढ़ से ग्रसित हैं, लेकिन वो वैश्या को देख लिए, उनकी काम वासना आतुर हो गई। उसके बाद वो अपने पति से बोलते हैं कि मैं उस वैश्या से मिलना चाहता हूँ, मैं उस वैश्या का आलिंगन करना चाहता हूँ। और अगर तुम उस वैश्या के पास हमें नहीं ले जाती तो मैं सुबह सुबह अपना प्राण त्याग दूंगा। अब वो पत्नी बीच मझधार में फंस गई, अब क्या करे? और कोई कौन सी पत्नी चाहती है कि किसी का पति अपनी औरत से प्रेम ना करके दूसरी औरत के किसी को प्रेम के वशीभूत हो? ये भी एक दुर्भाग्य है। लेकिन पत्नी ने सोचा कि अगर इन ना लेके जाएं तो भी ये प्राण त्याग देंगे। तो उन्होंने अपने मन में सोचा और कौशिक जी को अपने कंधे पर बिठाकर उस वैश्या के घर तक धीरे धीरे चलने लगी। रात्रि का समय था, अंधेरा था, जब कुछ नहीं दिखता था। बारिश का समय था, बारिश हो रही थी। जब कभी बिजली चमकती थी तब उस समय कुछ उजाला होता तो रोड दिख जाता था। उसी रास्ते में एक सूली थी, जिस सूली पे वहाँ का राजा का आदेश था, जो भी चोर पकड़ा जाएगा उसे इस सूली पर चढ़ाया जाएगा। तो उस दिन मांडव ऋषि होते हैं जो उन्हें चोर समझकर, चोर ना रहते हुए भी उन्हें लोग चोर समझकर उन्हें उस सूली पर चढ़ा दिए।
आप लोग सूली पे तो समझते हो सूली का मतलब क्या होता है। सूली पे चढ़ाने के बाद कितनी पीड़ा होती है। तो मांडव जी को सूली पर चढ़ाया गया, तो उसी रास्ते से कौशिक जी जा रहे थे और अंधेरा होने के कारण उनके पैर से वो सूली हिल गया, जिससे मांडव जी को बहुत दुख हुआ, बहुत पीड़ा हुई। और मांडव जी ने तुरंत श्राप दिया, क्योंकि रात के अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था। मांडव जी ने श्राप दिया कि जिसने भी इस सूली को हिलाकर मुझे और पीड़ा दिया है, मैं उसे श्राप देता हूँ कि वो कल सूर्य उदय होते होते उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह बात सुनकर कौशिकी जी की पत्नी को बहुत दुख हुआ, और वो एक पतिव्रता नारी थी, तो उन्होंने कहा कि आज से सूर्य उदय होगा ही नहीं। और ठीक वैसा ही हुआ कि सूर्य उदय होना बंद हो गया। एक पतिव्रता नारी की शक्ति देख लीजिए कि क्या शक्ति होती है। उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली, बोल दिया, जो बोल दिया वो सत्य हो गया कि सूर्य उदय होगा ही नहीं।